अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर स्प्रिंग 2024। अच्छा, आप देखते हैं यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इनकी रिक्वायरमेंट है कंपेयर द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर आपको एक कोड दिया है C का और दूसरा कोड आपको दिया है आडा लैंग्वेज का। तो आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, ठीक है। कंपैरिजन इनका है एडिशन में सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, तो इन चीज़ों का आपने कंपैरिजन करना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर है यू आर रिक्वायर्ड टू फिल। अच्छा, यहाँ पर ना ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है और यहाँ पर है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। तो आपने ये पढ़ना है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डिज़ाइन प्राइमरी फॉर द हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन। तो इसको आपने देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है कौन सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपल लैंग्वेज नेम लिखना है, ठीक है, जैसे कि C++, जावा, C# वगैरह, ठीक है। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट समझाता हूँ। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है सपोज यू एज ए प्रोग्रामिंग स्टूडेंट गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज द एफ स्टेटमेंट एंड टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C एंड आडा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कंडीशन दिया है एफ सम कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर है फॉलोइंग C एफ स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास है C का एफ स्टेटमेंट। नाउ कंसिडर एफ स्टेटमेंट एंड आडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी आपने कंसिडर करना है आडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पर है एफ कंडीशन, देन उसके अलावा यहाँ पर है नेक्स्ट हमारे पास एफ के अंदर डू, और नेक्स्ट हमारे पास से एंड एफ एंड नाउ डू दिस, ठीक है। तो इधर भी आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है हाउ डज द एफ स्टेटमेंट, कि एफ स्टेटमेंट डिफरेंट है C से और आडा से, ठीक है। ठीक है, आपने कंपैरिजन करना है C और आडा में एफ स्टेटमेंट का, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है C का एक स्निपेट। तो यहाँ पर हमारे पास से एक कंडीशन, एक स्टेटमेंट हमारे पास है एडिशन का, दूसरा हमारे पास सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है एडिशन C में, तो यहाँ पर है एंड सम इज इक्वल टू A+B, और यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट किया है सम %d/n सम, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ आडा लैंग्वेज से कंपैरिजन करेंगे तो अब फॉर एग्जांपल इसमें C में आपने इंटीजर बनाना है। तो सिंपल यहाँ पर इंटीजर इन्होंने बनाया है INT एंट, लेकिन अगर आपने आडा में इंटीजर बनाना है तो यहाँ पर इंटीजर के लिए है INTEGER। तो आपने कंप्लीट इंटीजर लिखना है, ठीक है। तो इधर C में इंटीजर के लिए हमने सिंपल बेसिक एंटिटी यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हो गया इंटीजर। अब नेक्स्ट अगर इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए ऑपरेटर की बात की जाए तो आडा में और हमारे पास C में ये हमारे पास सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन। तो इसके लिए हमारे पास सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट अगर आपने कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं C में प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बीच में हम यूज़ करते हैं %d। और आधा में अगर कंपैरिजन की प्रिंट आउट की बात की जाए और अब अगर आडा में अगर आपने कोई वैल्यू आउटपुट और अब अगर आपने आडा में अगर आंसर आपने देना, इस तरह अपने अल्फाज में इसका कंपैरिजन लिखना है, ठीक है, कि इसकी सिंटैक्स कैसे है और उसकी सिंटैक्स कैसे है, ठीक है। और फ्रंट आउटपुट, इसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर वगैरह, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें ये आपने अपने अल्फाज में इस तरह राइट करना है, ठीक है। वैसे मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड भी करता हूँ सिंपल सा।
ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर प्रोवाइड भी करता हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर आपने ये स्टेटमेंट रीड करना है और इसको रीड करने के बाद आपने इसके मुताबिक एप्रोप्रिएट लैंग्वेज मेंशन करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डिज़ाइन प्राइमरली फॉर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन। इसकी जितनी भी आंसर है ये आपको CS 508 के हैंडआउट में मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास होगा VHDL। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाउन फॉर पावरफुल ऑपरेशन फॉर स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग बट सफरिंग फ्रॉम पुअर रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। तो इसके लिए हमारे पास आंसर होगा पर्ल, PERL। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस एंड द कंसेप्ट ऑफ क्लास विच सर्व एज द बेसिस फॉर डाटा अब्स्ट्रैक्शन। तो इसके लिए होगा सिमुला। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज प्राइमरली डिजाइन फॉर टीचिंग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड गेन पॉपुलैरिटी फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड साइज। तो इसके लिए हमारे पास होगा पास्कल। थर्ड नंबर पर हमारे पास है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर system programming at Bell Labs which evolved from B and was influenced by Algol 68। तो इसका आंसर होगा C। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसको यहाँ से कट करते हैं, ये गलत जगह आ गई है, Ctrl+X और थोड़ी अच्छा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास सी में हमारे पास अगर कोई कंडीशन होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल था एंड एक्स और एक हमारे पास है वाई। ठीक है, तो और यहाँ पर हमारे पास वाई की जो भी वैल्यू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास है इक्वल टू 50 एंड वाई इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम एफ कंडीशन लिखते हैं सी में, तो हम सिंपल, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू, ठीक है, जो भी है, और उसके बाद हम सिंगल कर्ली ब्रेसेस से इसको एंड और क्लोज करते हैं। हाँ, लेकिन जब हम आर्डर में एफ स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी स्टार्ट में हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशन है, ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि उधर हम सी में लिखते थे कर्ली ब्रेसेस, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं देन, और फिर जब हमने इस कंडीशन को क्लोज करना है, ठीक है, एफ कंडीशन को, तो इसके लास्ट में हम लिखते हैं एंड एफ, और यहाँ पर हमने जो भी स्टेटमेंट वगैरह एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो हम वो अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। अब यहाँ पर इसको देखने के बाद यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है, हाउ डज द एफ स्टेटमेंट डिफरेंट बिटवीन सी एंड आर्डर, जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीजन।